वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, ये हैं हमारे पास यूएस ऑयल के वीकली एनालिसिस। अगर हम लोग बात करते हैं यूएस ऑयल के पर्सपेक्टिव से एक जनरल फॉर्मेशन में, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, ज़रा एक मुख्तसर सी जो चर्चा है यहाँ पर, जो कॉन्वर्सेशन है वो हम उस पर करेंगे। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ये कहूँ कि इस टाइम हमारे पास अगर कोई सिंबल सेफ हेवन एसेट का रोल प्ले कर रहा है तो वो यूएस ऑयल है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। ये इस सेंस में ही बात की जा रही है कि यूएस ऑयल क्या है कि इस टाइम जो वॉर के सिनेरियो हमें देखे गए हैं वो सारे के सारे सिनेरियो शिफ्ट होकर कहाँ पे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे पास यूएस ऑयल में। और गोल्ड वही बात है, ड्यू टू कैरी प्रॉब्लम और ड्यू टू एक आप लोग इसको यूं कह लें कि मूविंग डिफ़िकल्टली, कि मतलब ये है आसान अल्फाज में कि गोल्ड आपका एक सेफ हेवन एसेट के तौर पे अभी भी काम ज़रूर कर रहा है। लेकिन इस टाइम जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन बनी हुई है उसमें क्या है कि जिन लोगों के पास जो बिगर इन्वेस्टर हैं, ज़ाहिर सी बात है गोल्ड के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें गोल्ड को मूव भी करना है उन्होंने। और अगर सेफ हेवन एसेट है, ठीक है, सेफ हेवन एसेट है तो उसकी हिफाजत करना भी जो है एक बहुत प्रियोरिटी है, या फिर एक बड़ी गहरी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो है कि अगर हम यूएस ऑयल के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो यस, इसमें अगर गैप आ भी जाता है ऑन मंडे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास या फिर हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग चीज़ होगी। और इसको आप लोग कुछ इस सेंस में भी कह सकते हैं कि मार्केट आपकी फ़िलहाल क्या है कि जो अभी रिसेंट हमारे पास हाई लगा के आई है, अब ये मंथली कैंडल है। आप लोग एक चीज़ नोट करें तो मार्केट ने यहाँ पे कितना, जो एक टाइम सिनेरियो पर्सपेक्टिव से अगर यहाँ पे हम लोग कुछ मुख्तसर सी कॉन्वर्सेशन भी करते हैं तो उसमें भी सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या निकलती है कि हमारे पास मार्केट एक डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन में आ रही थी मंथली टाइम फ्रेम में, और मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो आप लोगों की कहाँ पे गई, बाय में गई। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट आती है नीचे नीचे नीचे, किस पे आती है, डाइवर्जेंस पे आती है। पूरी आपके पास एक डाइवर्जेंस का कंट्रोल लेते हुए मार्केट नीचे आती है, और अगेन मार्केट आपकी कहाँ पे आ रही है, जहाँ पे आपके पास मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या पड़ा हुआ है, एक पूरा एक स्ट्रक्चरल फार्मूला पड़ा हुआ है, जिसमें हमारे पास ये वन कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक सरे फहरिस्त है। कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक की जो पावर है, आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझते हो कि कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक की जो पावर है वो क्या है। और उसी कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया है, और वहीं से मार्केट ने आप लोगों को एक लॉन्गर टर्म में बाइंग दी है। अब ये जो लॉन्गर टर्म की बाइंग हम लोग कह रहे हैं, ये काफ़ी महीने इंतजार करने के बाद मिली है। अगर आप लोग ओवरऑल पर्सपेक्टिव पूछते हैं कि हमारे पास ऑयल का पर्सपेक्टिव क्या है, तो याद रहे ऑयल में कुछ नॉर्मली या फिर कुछ नरमी आ रही है, कुछ नॉर्मल सिचुएशन जो है वो डेवलप होने की कोशिश तो काफ़ी की जा रही है, या फिर डेवलप करने की काफ़ी कोशिश की जा रही है। लेकिन वही बात है कि जैसे हमारे पास जो मिडल ईस्ट की जो सिनेरियोज बने हुए हैं, जिसमें ईरान जो है वो किसी भी एंगल से क्या है कि जैसे लेट्स सपोज अगर हम लोग यूएसए की बात करते हैं, यूएसए हो गया, इसराइल हो गया, तो इनके पर्सपेक्टिव से भी जो है वो यही कहा जा रहा है कि हमने जंग को अभी नहीं रोकना, और ईरान के पर्सपेक्टिव से भी यही स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जी हमने भी जंग को नहीं रोकना, हम किसी भी मुज़ाकरात की तरफ नहीं आएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल क्या है कि दोनों तरफ से मैं ये समझता हूँ कि अभी जो मुकाबला है वो फिलहाल अभी बराबर ही चल रहा है। और इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर ज़ाहिर सी बात है, जो यूएस ऑयल की जो सप्लाई चेन है, जब वो इंटरप्ट होगी, वो डिस्टर्ब होगी, उसमें एक डिस्टर्बेंस आएगी सप्लाई चेन में, तो डेफिनेटली ऑयल आपका जो है वो इंक्रीज़ होगा ही होगा। जैसे यूएस ऑयल के पर्सपेक्टिव से बात की जा रही है कि यूएस ऑयल आप लोगों का कहाँ पे जाना चाह रहा है, यूएस ऑयल आप लोगों का जाना चाह रहा है $150 पे, यूएस ऑयल आपका कहाँ पे जाना चाह रहा है $200 पे। तो ये जो सारे के सारे सिनेरियोज हैं, इन सारे के सारे सिनेरियोज को भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। ये जितनी भी यहाँ पे हमें चेन देखने को मिल रही है, वैसे तो ये बड़ा प्यारा पैटर्न मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट करके बनाया है। ये एक ब्रेकआउट पैटर्न भी था, और ये मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग था यूएस ऑयल के अंदर। तो जो लोग यूएस ऑयल ट्रेड करते हैं, मैं ये एडवाइस करूंगा आप लोगों को कि आप लोगों के पास ये बेहतरीन टाइम है। ऑफ कोर्स रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से तो बेहतरीन टाइम है। वीकली पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो एक हफ्ता मार्केट हमारी जो है वो फुल टॉप पे जाके क्लोज होती है, और दूसरे हफ्ते हमारे पास जो है मार्केट क्या करती है, जो प्रीवियस वीक था वो सारे का सारे तकरीबन रिट्रेस कर गई है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि लॉन्गर टर्म हम लोग बाय में हैं, तो यस हम लोग लॉन्गर टर्म बाय का जो चेन है या फिर जो बाय का सिनेरियो उसको भी होल्ड किए हुए हैं, उसको भी लेके चल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो है एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से, कि मार्केट आप लोगों की यहाँ पे क्या कर रही है, फिलहाल मार्केट एक सेफ हेवन एसेट का रोल, जो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि गोल्ड आपको उस तरीके से ऊपर नहीं जा रहा जिस तरीके से आपका यूएस ऑयल ऊपर जा रहा है। तो इस टाइम जो हमारे पास पिक्चर बनी हुई है वो यूएस ऑयल के पर्सपेक्टिव से फिलहाल पॉजिटिव मोमेंटम वाली पिक्चर बनी हुई है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास डिप से कोई बाई की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आए ज़रा आप उनको चल के देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे क्या सिनेरियो बनाया है कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे फिलहाल कुछ बुलिश पैटर्न खड़ा करना चाह रही है। और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही हमारे पास ये वाली जो कैंडल है, जो कि हमारे पास रिसेंट वीक की जो क्लोजिंग कैंडल है, ये हमारे पास माइट भी आने वाले टाइम में वन कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक का रोल प्ले कर सकती है। क्योंकि अगर इसको हम लोग लाइन चार्ट पे ले जाकर देखते हैं ना, तो लाइन चार्ट पे हमारे पास दुनिया कुछ और है।
लाइन चार्ट पे हमारे पास क्या सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ पे आई है, लेट्स सपोज मार्केट अगर आपकी यहीं पे क्लोजिंग दे देती है तो फिर यहीं से आपके पास मार्केट गया है, यहीं पे हमारे पास लाइन चार्ट का भी जो है वो वन कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। अब इसको आप लोग कैंडलस्टिक चार्ट पे ले जाकर देख लें या फिर लाइन चार्ट पे ले जाकर देख लें, जैसे आपको ईजी लगता हो। दोनों तरफ से बात एक ही है, चाहे आप लोग इधर घूमें चाहे आप लोग उधर घूमें। D1 के टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं तो D1 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या पिक्चर बन रही है कि मार्केट ने हमारे पास क्या है कि एक मार्केट आपकी फुल टॉप पे जो है वो जाके खड़ी होती है, फिर उसके बाद मार्केट आपकी एकदम एकदम जो है ना वो एक सडन सी फॉल दे देती है, जिसमें मार्केट गैप फिल करती है और आगे के सारे सिनेरियोज जो बनाती है। और उसी गैप फिल के अंदर आप लोगों को मैंने, अगर आप लोग डेली बेसिस पे समरी देख रहे हैं US ऑयल की जो हम लोग मॉर्निंग टाइम में डिस्कस करते हैं, तो उसी सिनेरियो का पर्सपेक्टिव सब ये तो एक हमारे पास जो बाइंग चल रही थी वो तो 60 के लेवल से चल रही थी ना, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एक D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बाय प्लान की हुई थी। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को जैसे ही आपका ऑयल यहाँ पे नीचे आया था रिट्रेसमेंट के लिए, तो आप लोगों को डेली बेसिस पे ये चीज़ बताई गई है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो गैप फिल है इस गैप फिल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस पे बाय का सिनेरियो भी प्लान कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाय की जो पिक्चर है उसमें स्टिल मेंटेन भी कर रहे हैं और उस पिक्चर को साथ साथ लेके भी चल रहे हैं। अब वही बात है, अगर आप लोग कहते हैं कि ये बाय किस पर्सपेक्टिव से थी या इस बाय की क्या लॉजिक था, तो इस बाय का लॉजिक भी हमारे पास क्या था, RSI डाइवर्जेंस बेस ही था। ये आप लोगों के सामने लगा भी हुआ है और लिखा भी हुआ है। अच्छा, H4 में भले ही आप लोगों को यहाँ पे ये पिक्चर इतनी क्लियर ना लग रही हो कि सर ये तो हिडन डाइवर्जेंस भी हो सकती है, तो आप लोग इसको H1 पे जाके देखें क्या ये रेगुलर डाइवर्जेंस का रोल प्ले कर रही है। आए जरा एक नज़र इसकी H1 पे भी डाल लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में भी आसानी हो। ये देखें बेसिकली क्या है कि जो चीज़ आप लोगों को बताई जा रही होती है वो प्योर ऑर्गेनिक वे में बताई जा रही होती है। ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के चीज़ें जो है लगा दी या फिर पहले PNL लगा दिया। जो चीज़ हमारे सामने चल रही है वो बिल्कुल क्लियरली चल रही है। हाँ, कोई क्वेश्चन वगैरह आपको हो तो मोस्ट वेलकम है, ज़रूर कमेंट करें, पूछें। आपका जानने का पूरा हक है कि हाँ भाई हमारे पास ये सिनेरियो बन रहा है या फिर आपने ये सिनेरियो दी है तो उसमें पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस जो कॉन्टिन्यूशन या फिर ये जो सारे हम लोग एक टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये वाला हमारे पास स्केच वैलिड है। ये सारे के सारे सिनेरियो में हमारे पास जो चेन है वो क्या बन रही है कि डाइवर्जेंस बेस बाइंग आई भी, और हम लोग क्या है कि डाइवर्जेंस RSI डाइवर्जेंस के लॉजिक के ऊपर हम लोगों ने ये ट्रेड लिया और हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट आपकी जहाँ से गिरी है, अब यहाँ पे हमारे पास इवनिंग का साइन भी है, यहाँ से मार्केट गिरी है तो मार्केट आपकी रिंगते कहीं पे वहीं पे जा रही है। और याद रहे ये जो हमारे पास पिक्चर यहाँ पर राइट नाउ देखी जा रही है ना, इस पिक्चर में हमारे पास सिनेरियो क्या है कि माइट भी हमें अपकमिंग वीक में, ये जो हमारे पास अपकमिंग वीक आ रहा है काफ़ी डिफिकल्ट वीक है, याद रखिएगा। अपॉर्चुनिटीज तो होंगी, लेकिन एक बिगिनर पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि FOMC भी आ रही है, बैंक ऑफ जापान भी आ रहा है इसमें, उसके बाद आपके पास बैंक ऑफ कनाडा भी आ रहा है, उसके बाद आपके पास बैंक ऑफ इंग्लैंड भी आ रहा है, उसके बाद आपके पास जो है वो ECB भी इसी वीक में ही है। तो बेसिकली क्या है कि और इसके बाद हमारे पास जो है वो SNB वो भी इसी वीक में ही है। तो बेसिकली क्या है, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो डेफिनेटली अगर ये USD के अगेंस्ट ट्रेड हो रहा है तो डेफिनेटली इसके पर्सपेक्टिव से यहाँ फिर वट एवर ये GBP के अगेंस्ट जो है वो हो रहा हो, इस ये यूरो के अगेंस्ट हो रहा हो, किसी भी करेंसी के अगेंस्ट हो रहा हो, तो ये जो हमारे पास हाईलाइटेड इवेंट्स जो आ रहे हैं इनके पर्सपेक्टिव से जाहिर अगर इनमें इंपैक्ट आएगा तो डेफिनेटली फिर उसमें भी इंपैक्ट आएगा। उसमें किसमें, अब जाहिर सी बात है अगर USD या जो रेलिवेंट करेंसी है अगर उसमें आपके पास ये पिक्चर बनेगी तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या है कि आपके पास जो US ऑयल की जो पिक्चर है, जो ट्रेड है, वो ऑफ कोर्स उस हिसाब से उसमें फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अगर हम लोग बात करते हैं जी अपकमिंग वीक में हमें डिप में अगेन जो अगर लेट्स सपोज ये वाली बाय तो हम लोगों ने पकड़ी हुई है, होल्ड की हुई है, अगर अपकमिंग वीक में हम लोग बाय प्लान करें तो कहाँ से करें, उसके लिए मैं आप लोगों को अगर लेवल एडवाइस करूँ तो वो ये वाला लेवल एडवाइस करूँगा, ये वाला, ये जो हमारे पास RBS है जो कि इंटरनल RBS है, ये बड़ा बेहतरीन एक मैं समझता हूँ कि जोन है जहाँ से आप लोग री एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट अगर आए तो बेटर तो यही है कि आप लोग यहाँ पे अगर मार्केट आती है ना तो आप लोग यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आप लोग RSI डाइवर्जेंस की जो कंफर्मेशन है वो लें स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके, देन उसको प्ले करें। इन दैट केस मार्केट अगर ये वाला जोन ही ब्रेक कर जाती है तो फिर डेफिनेटली हमारे पास जो स्केच बनेगा फाइनली वो कौन सा बनेगा, वो हमारे पास इस जोन वाला बनेगा। आई होप कि सारे पॉइंट हमारे अभी तक क्लियर हैं। बाकी फिर जो पिक्चर होगी उसको हम लोग जो है वो लाइव में और जो लाइव मार्केट है उसमें भी देखेंगे। कोशिश होगी मेरी कि आप लोगों को टाइमली जो है वो अपडेट करता रहूं ताकि आप लोग जो है वो किसी भी अपॉर्चुनिटी से जो है वो महरूम ना रहें। सो गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, टेक केयर।